बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीय्यिम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले वस्सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहले तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू व अम्मा नवालुहू व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाहे अक़दस व अनवर में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम सामीन हाज़िरीन अहले इस्लाम, आज की ये मुबारक बाबरकत और सरापा क़ुद्स तक़रीब महफ़िल मुबारका उर्स मुबारक सादात किराम बहरवाल शरीफ और ख़ास तौर पर मखदूम कायनात के मुक़द्दस उन्वान से हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा बदअतुर रसूल सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा आपकी बारगाहे अक़दस में हदिये अक़ीदत व हकीकत पेश करने के लिए सादात किराम
जुल मजद वल इहसान बारवाल शरीफ, तमाम सादात किराम ने ख़ास तौर पर हज़रत वाला शान साहबजादा सैयद तौक़ीर अनवर शाह साहब गिलानी मुद्दज़िल्लुहु, उनके बिरादरान ने और हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ाज़िल जलील आलिम नबील क़िबला साहबजादा पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब मुद्दज़िल्लुहु और उनके आज़ा बिरादरान सादात किराम ज़ुल मजद वल इहसान, इस तक़रीब मुक़द्दस का एहतमाम किया और उनके बुज़ुर्गों और इस आस्ताना आलिया के बुज़ुर्गों का साहिब सिलसिला बुज़ुर्ग हज़रत क़िबला अल्लामा साहबजादा मुहियुद्दीन साहब महबूब दामत मालिकुम, आप बनफ्स नफीस अलालत तबा के बावजूद तशरीफ़ फरमा हुए और अपने खिताब ज़ीशान से आपको मुस्तफ़ीद फरमाया और मेरी मौजूदगी में हज़रत ने तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल के लिए नहायत ही वकी और बुलंद पाया पैगाम जारी फरमाया। इस वक्त स्टेज पर तमाम सादात इज़ाम और उनके चाहने वाले जिस कदर भी सादात काज़मी और सादात गिलानी और सादात बुखारी से और फिर उनके अकीदतमंदों में आस्ताना आलिया कोटली से हज़रत साहबजादा साहब फजल अब्बास शाह साहब तशरीफ़ फरमा हुए और हमारे कोटली ये डुडियाल से जनाब साईं साहब साईं मोहम्मद यूनुस साहब हैदरी तशरीफ़ फरमा है। हमारे इलाका की मशहूर मारूफ दीनी क़यादत और सैयद सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब मूसवी मुद्दज़िल्लुहु, जो इस डिवीज़न में गुजरांवाला डिवीज़न में तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल के नाज़िम आला हैं और पुरजोश मुजाहिद हैं। आप और आपके फ़र्जंद गिरामी साहबजादा अल्लामा सैयद शबीहुल हसन शाह साहब मूसवी, जो यूथ विंग के पूरे पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, आप ख़ास तौर पर इस्लामाबाद से अभी तशरीफ़ फरमा हुए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह 10 बजे हमें सादात के उलमा के इस काफ़िला के साथ मरी में खुसूसी तौर पर मखदूमा कायनात सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा आपके ज़िक्र पाक की अज़ीम कॉन्फ्रेंस में भी सफ़र कर रहे हैं और जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस मसरूफियत के दौर में हमारा कोई काम नहीं है कि हम अपने वक्त को किसी और मसरूफियत या तरजीह की तरफ लगाएं। हमारी पहली आखिरी और सबसे ज़रूरी तरजीह हज़रत सैयदा मखदूमा कायनात बदातुर रसूल
सैयदा तय्यबा ताहिरा सलामुल्लाह है अला अबीहा व अलैहा, आपकी ज़ात गिरामी है और आपका तक़द्दुस है, आपकी अज़मत है, आपकी इज़्ज़त है, आपका मकाम व मर्तबा है। और हज़रत मौला कायनात मौलल मुमिनीन, मौलल मुस्लिमीन और मुहिब्बे खुदा और रसूल और महबूब खुदा और मुस्तफ़ा मौला मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, आपकी शख्सियत पाक और अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ये मुक़द्दस कुरान का फरीज़ा है कि जिसको लेकर सादात उलमा अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात का ये काफिला पूरे मुल्क में यानी बलूचिस्तान क्वेटा से लेकर कराची से लेकर 8 मकाम तक और सवात से लेकर गवादर तक ये काफिला पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम ही नहीं, एक पूरी जमात उलमा मशाइख की हमारी मुक्तदा है, पेशवा है। हम उनके साथ साथ चलने को अपने लिए एजाज समझते हैं कि हम करिया करिया बस्ती बस्ती अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह की दी हुई शान और मर्तबा जो उसने अपने सबसे प्यारे बाअज़मत हबीब की बाअज़मत आल और अहले बैत को अता फरमाया, उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में करिया करिया बस्ती बस्ती आम करने के लिए ये वो गुलाम है जो अपने आप को वक्फ कर चुके। गिरामी कदर हजरात, ये दौर ऐसा दौर है कि अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो तो मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने ये दिल का दर्द पेश करना चाहता हूं कि जो कुछ अल्लाह का हुक्म है, जो कुछ उसके रसूल का हुक्म है, हर मोमिन के लिए उस पर ईमान रखना, उसकी इत्तिबा करना, उन अहकामात के लिए खुदा और रसूल की इताअत करना, ये हर मुसलमान पर फर्ज है। लेकिन आज जो हालात हो चुके हैं, मैं हाथ बांध कर पूरे मुल्क के अहले इस्लाम से ये कहता हूं कि अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक आओ तो फिर कोई उज़र किसी के पास नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के बाद कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक हर मोमिन मर्द और हर मोमिना औरत पर अल्लाह की मोहब्बत फर्ज है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत फर्ज है और आले मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत फर्ज है। ये हुक्म है। मसला शरीयत का ये है कि अल्लाह की मोहब्बत मोहब्बतुल्लाह हर मोमिन और मोमिना पर फर्ज आइन है। ये कुरान का हुक्म है। आपको मैं रियायत करते हुए इन हजरात की नहीं, ये सादात किराम हैं, उलमाए किराम हैं, इनमें मुदर्रिसीन हैं, इनमें मुफ्ती हैं और जो मुफ्ती मुदर्रिस नहीं वो भी साहिब ज़ौक़ अहले मोहब्बत मुसलमान हैं।
और ऐसों के लिए दलील की जरूरत नहीं होती। उलमा दलाइल को जानते हैं, अहले मोहब्बत दलाइल की जरूरत ही नहीं समझते, इसलिए कि वो तो अहले मोहब्बत है। लेकिन मैं मीडिया के सामने और कैमरे की आंख के सामने पूरे मुल्क के उन लोगों को भी जो अभी रैबो मनून से नहीं निकले, शक से नहीं निकले, और लोग नहीं निकलते। अल्लाह नहीं फरमाता ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, और कुरान में भी लोग शक करते हैं। रब कहता है ये मेरा कुरान शक की जगह नहीं, लेकिन मालिका जगह तो तेरे हबीब भी नहीं शक की, और तेरे हबीब की पाक अहले बैत भी शक की जगह नहीं है। लेकिन क्या करे, तेरे दुश्मनों का भी वो वहां शक करते हैं जहां शक की जगह ही नहीं होती। दोस्तों मेरी बात समझ रहे हो ना? आप कहोगे ये क्या बात हुई, शक की जगह ना हो तो शक नहीं होता। तो फिर सूरह बकरा की पहले ही आयतें पढ़ के देख लो। अल्लाह कहता है कुरान शक की जगह नहीं है। मगर क्या शक किया लोगों ने या नहीं किया? किया ना। अल्लाह ने चैलेंज नहीं किया कि अगर तुम्हें शक है तो इस जैसा बना के लाओ। चैलेंज इसीलिए किया ना कि शक किया लोगों ने, हालांकि शक की गुंजाइश नहीं। ओ सुन्नी मुसलमानों, न खुदा की जात शक की जात है, न मोहम्मद अरबी का मकाम शक वाला है, और जो मोहम्मद अरबी का मकाम शक वाला नहीं, लेकिन लोग शक में पड़े हैं। न पड़े हो तो कुरान उठा के देखो। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका ला अजरन गैर ममनून व इन्नका लाला खुलुकिन अजीम। ये शक का ही तो रब जवाब दे रहा है। लिहाजा शक बेईमान लोग उन्हीं जगह करते हैं जो शक का मकाम नहीं होते, तो करते हैं। और क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, बताऊं आपको, इसलिए करते हैं कि रब ने एक दोजख तैयार कर रखी है। ये शक नहीं करेंगे तो दोजख में जाएगा कौन? एक बहुत बड़ा भाई एक चीज है, बहुत बड़ी शय है, वो तैयार हो चुकी है। हाँ, आप कहेंगे शादी आप तारीज कर रहे हो, यानी पंजाबी में जिसे कहते खच मार रहे हो। मैंने कहा ना, खच नहीं, अंजी आप पे ही पड़ी गई ना दी खच। मैं तो खच नहीं मार रहा, मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं। वला यज़ालून मुख्तलिफीना इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिका खलक़हुम व तम्मत कलिमतु रब्बिका लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सब जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये कलमा समझना खुद जिनकी तबीयत में आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ये इतने बुरे लोग पैदा क्यों होते हैं? ये अल्लाह पर शक करते हैं, अल्लाह के रसूल पर शक करते हैं, रसूल के अहले बैत पर शक करते हैं। ये क्यों करते हैं? अल्लाह फरमाता है इसलिए करते हैं कि लिज़ालिका खलक़हुम, मैंने इनको पैदा ही ऐसा किया है। बात समझ आई आप? मैं न चाहता कोई काफिर ना पैदा होता, कोई मुनकिर खुदा पैदा ना होता, कोई मुनकिर रसूल पैदा ना होता, कोई मुनकिर अहले बैत पैदा ना होता, कोई मुनकिर सहाबा पैदा ना होता, कोई मुनकिर औलिया पैदा ना होता।
तो सवाल हुआ कि फिर आपने क्यों चाहा? फरमाया इसलिए चाहा, ये इसलिए चाहा कि ये पैदा हो जाए, इसलिए चाहा कि मुखालिफत होने के बावजूद जो मेरे महबूबों को चाहेंगे, उनका अदब करेंगे, उनको जन्नत में मकाम देते हुए कभी तरक्की न मिलती अगर दुश्मन न होता। जब दुश्मन इनकार वाला मौजूद है तो तुम्हारे इकरार की भी कीमत बढ़ गई, क्योंकि इकरार का और प्यार का पता ही जब चलता है कि दुश्मन बक बक करे, दोस्त जान कुर्बान करे। वरना एक ही चीज पैदा करता, सिर्फ इश्क वाले, सिर्फ मोहब्बत वाले, तो पता कैसा चलता? क्योंकि उनकी तो आजमाइश ही कोई नहीं होती, मुखालिफ होता ही कोई नहीं, तो अल्लाह इस पर कादिर है। लेकिन फरमाया इनका मुखालिफ कोई ना होता तो मैं जहन्नुम में क्या शाय डालता, क्योंकि मुझे पुर करना है जहन्नुम को। ये कुरान है। लोग कहते हैं ये इख्तिलाफ कभी मिटेगा भी? शाजी सियाने लोग हो, पढ़ते हो किताबें, कारी कुरान हो, तो मिटा दो। मैंने कहा कैसे मिटाएं? रब कहता है ला यज़ालूना मुख्तलिफीना, ये इख्तिलाफ कभी नहीं मिटेगा। क्यों? इसलिए कि हक का हुस्न सामने आता ही तब है जब बातिल का कुबा मौजूद हो। बातिल न हो तो हक का हुस्न कैसे मालूम होगा? अरे यजीद का जुल्म न हो तो हुसैन की कुर्बानी की अजमत समझ के आते हैं। ये गुस्ताख है, ये बकेगा तो तेरे ईमान की कीमत बढ़ेगी कि तूने गुस्ताख के बात पर कान नहीं रखा, उसकी बात को नहीं सुना, बल्कि जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है तू उनसे मोहब्बत करता रहा। तेरा ईमान डोला नहीं अपनी जगह से, तूने डटकर उनकी शान सुनी भी, सुनाई भी, हजार आंधियां मुखालफतें आई, लेकिन तू अपने मिशन पर कायम रहा। अब आजा, वो बेईमान है जहन्नुम के लायक और तू है जन्नत के लायक। और सुन लो बार बार शरीफ वालों, अगर तुम हसनैन करीमैन तय्यबैन की मोहब्बत में हो तो तुम्हारा इनाम निरा जन्नत नहीं, फरमाया वहीं आ जाओ जहां हसनैन है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं कोई आवाज खामोश ना रहे, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, पंज नारे पंजतनी 1.25 लाख नाराए हैदरी। तवज्जो है जी? वहां दुश्मनों लामला अन्ना जहन्नमा, तुम भी जरूरत की चीज हो। क्यों? कि दोज़ख में कैसे किससे भरूंगा अगर दुश्मन अली और हसनैन नहीं होंगे तो दोज़ख का ईंधन कौन बनेगा? ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं, तारीजन नहीं कह रहा, ना मजाक कर रहा हूं, कुरान है। कुरान कहता है ये ना हो तो उसका बालन कौन बनेगा? और तुम ना हो हसनैन के गुलाम तो जन्नत में हसनैन करीमैन की खिदमत में खादिम कैसे हाजिर हो? जन्नत की रौनक के लिए मैंने अपने महबूब के नवासों के मुहिब पैदा किए। जहां महबूब रहेंगे वहां उनके गुलाम रहेंगे, और महबूब हसनैन हो तो वो कहां रहेंगे? सही जामे तिरमिज़ी का सही रिवायत आप फरमाते हैं हसनैन होंगे नाना जान के महल में,
और उसी महल में जन्नत के हसनैन करीमैन के गुलाम रहे। मैं मंडी फुलरवान में जिला सरगोदा में तकरीर कर रहा था। ये आज से 40 साल पहले की बात है, जबकि आतिश जवान था। तो एक रुका आया मेरे पास, मौलवी फजल इलाही होता था वहाँ, अभी भी मशहूर है मौलवी फजल इलाही वाली मस्जिद मंडी फुलरवान में। मुनकिर थे वो लोग। तो रुका भेजा, कहा ये कहाँ से आपने लिया कि हजरत इमाम हसन पाक हुसैन पाक के गुलाम जन्नत में वहां रहेंगे जहां वो रहेंगे, वो हुजूर के पास रहेंगे, तो ये भी हुजूर के दर्जे में। मैंने कहा मौलवी जामे तिरमिज़ी पढ़ाते हो ना, खुद को शेखुल हदीस कहते हो? कहते हाँ। मैंने कहा पढ़ जामे तिरमिज़ी, हमने ईरान से नहीं मंगवाई, ये किसी शिया की रिवायत नहीं, तुम तोहमत करते हो। तुम्हें पता है कि हम सैयद हैं और ईरानियों से हमने कभी हदीस लेकर नहीं पढ़ी, बल्कि ईरानी हमारे पास आकर सीखते हैं। मैं हाफिजुल हदीस का बेटा हूं, उधार में रिवायत नहीं लाता कहीं से। और जामे तिरमिज़ी उठा के पढ़, हुजूर ने फरमाया मेरे हसनैन के गुलामों, मैं मोहम्मद का तुमसे वादा है, जहां मैं हूंगा वहां अली होगा, जहां अली होगा वहीं फातिमा होगी, जहां फातिमा होगी हसन और हुसैन वही होंगे। और ये हसनैन के गुलामों, मैं मोहम्मद का वादा है, जहां मेरे बेटे रहेंगे उनके नाम लेने वाले, प्यार करने वाले भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। एक आलिम दीन, नाम तो यही लेते हैं ना कि हम आलिम दीन है, तकरीर कर रहे थे झंग में और कहा कि जिसने सहाबी रसूल को देखा, सहाबी रसूल वो है जिसने ईमान के साथ रसूलुल्लाह को देखा, और जिसने ईमान के साथ रसूलुल्लाह के सहाबी को देखा यानी ताबई, वो भी जन्नती है। उन्होंने जामे तिरमिज़ी और सुनन निसाई से ये हदीस पाक पेश की। मैंने कहा ये ईमान के साथ जो शख्स ज़ियारत करता है उसका शर्फ है। जामे तिरमिज़ी में सुनन निसाई में ये हदीस मौजूद है। लेकिन एक बात तो बता कि सहाबा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुताहरा के बाद, जाहिरा के बाद कितनी देर तक मौजूद थे दुनिया में? कहा 1 सदी तक। 1 सदी तक आखिरी सहाबी भी नहीं रहे, दुनिया से पर्दा कर गए। तो मैंने कहा अब ये जो मुसलमान हैं, इनमें से सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को कोई नहीं ना जाहिरी जिंदगी में देख सकता। तो फिर इसका मतलब है इस जुमरे में जो जन्नत मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। यानी जो सहाबी हैं वो जन्नती, जो उनको देख ले वो जन्नती, और जब ना देख पाए ये सारे जो 13वीं सदी में पैदा हुए, 10वीं में पैदा हुए, 9वीं में पैदा हुए, 8वीं में पैदा हुए, 7वीं में पैदा हुए, 6ठी में पैदा हुए, 5वीं में पैदा हुए, 4थी में पैदा हुए, 3री में पैदा हुए, 2री में पैदा हुए, सहाबा एक भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो ये किसको देखे और किसकी जियारत से जन्नती बनाए? क्या वो शोभा खत्म हो गया? तवज्जो नहीं है आपकी? मसला हो गया, और ऐसे मसले रोज बयान नहीं होते। सोचो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। मैंने तो दिल के खून से चिराग जलाकर आपके सामने रख दिया। अब आंखें रोशन करो, देखो इसको, ये आपका काम है। या रसूल अल्लाह, जो आपको ज़ियारत करें वो जन्नती हो जाएं।
जो आपके सहाबी को देखे वो जन्नती हो जाए, तो जो लोग अल्लाह के मुकद्दर करने से ना तो आपको हयात ज़ाहिरा में देखें, ना आपके असहाब को देखें, तो उनके लिए जन्नत की ये खैरात खत्म हो गई। आपके तो खजाने भरे हुए हैं। नहीं समझ आई? यानी ये खैरात नहीं मिलेगी अब। मेरा सवाल है बारगाह रिसालत में, ए प्यारे प्यारे गैसुओं वाले, ना आपको देखे, ना आपकी जुल्फे देखे, ना आपके हाथ से दुआ हासिल कर पाए, ना आपके सहाबा की ज़ियारत कर पाए, इस खाते में, इस रहमत के खाने में जो जन्नत मिलेगी वो नहीं मिलेगी। बंद। ये बेचारे नाखान शाहजेब नाम है इसका, तो ये सवाल करेगा, मैं पढ़ता हूं सूए लालाजार फिरते हैं, तो सोने लालाजारों को फिरने वाले अब हमें अता नहीं करेगा। सवाल समझ आए तो जवाब समझ आएगा। मैं कह रहा हूं सहाबा अब नहीं है। या रसूलल्लाह, सहाबा ने आपको देखा, ताबेईन ने सहाबा को देखा, तो आपको देखने वाले गए, सहाबा को देखने वाले दुनिया से पर्दा कर गए। हमने ना आपको देखा ना आपके सहाबा को देखा, तो वो जन्नत का दरवाजा क्या बंद हो गया? सवाल समझ आया तो जवाब समझ पाओगे। फरमाया कयामत तक मेरी अता पर कोई रुकावट रब ने नहीं रखी। तो यार रसूलल्लाह कहां जाए, कहां जाए? फरमाया सहाबा को देखने सहाबा के पास तुम्हें जाना पड़ता था। मैं तुम्हें वो दरवाजा बताता हूं कि जाने की भी जरूरत नहीं है। वहीं बैठे रहो अपने घर में, वहीं बैठे रहो अपने घर में, बारवाल शरीफ के सैयदों के पास बैठे रहो, नडाली शरीफ के सैयदों के पास बैठे रहो, हवेलिया शरीफ के सादात के पास बैठे रहो, और सादात मूसवी हजरत इमाम मूसा काज़िम के औलाद पाक से हैं, इनके खिदमत में बैठे रहो। ठीक है। कोटली शरीफ से सैयद पाक आए हैं, इनके पास बैठो, कहीं चल कर ना जाओ, इनके पास बैठो। या रसूलल्लाह, हम तो ये यकीनी जन्नत चाहते हैं। इनके पास बैठे हैं तो इनके अकीदतमंद कहेंगे कि सैयदों के पास आते जन्नत में चले। हमें दलील चाहिए, और दलील अपने लिए नहीं चाहिए, दलील चाहिए गैर का, दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए। क्यों? उसके लिए दलील तो मोहब्बत आप दलील होती है, और मोहब्बत जहां दलील हो वहां किसी और दलील की जरूरत नहीं होती। तो मैं अर्ज करता हूं या रसूलल्लाह, साहबा के जाने से वो जियारत किधर, जामे तिरमिज़ी सुनन निसाई वाली जियारत के इनको देखो तो जन्नती। अब किधर, हम तो पैदा हुए 14वीं सदी में, अब 15वीं के भी कोई 43 साल हम गुजार चुके हैं। पहले आप लोग जो गांव में रहते थे तो हमें कहते थे कि 15वीं आनी ही नहीं, तो उनको नहीं पता वो 15वीं 45 साल खा गए हो सारे। इसलिए ऐसे ढगोसले से मसले नहीं होते। मुझे कितने बंदों ने कहा जी 14वीं तो आगे वक्त ही कोई नहीं, फिर तो क़यामत होनी है, तो 45 साल खा गए हो तुसी 15वीं दे। इसलिए मसले बड़े बरीक होते हैं, ऐसे ही नहीं कर सुन सुना के कर देना। और हम भी ऐसे नहीं कर रहे कि आप कहो कि सैयद है तो बयान करते जा रहे हैं क्योंकि मोहब्बत है और अहले बैत की ये औलाद है तो अहले बैत के हक में ये बगैर दलील कहेंगे। ना 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 ना, हम अली की औलाद है और अली और दलील
कभी जुदा नहीं होते। अली माल कुरान वल कुरान मा अली, ये तो क़यामत तक अली कुरान से जुदा नहीं, कुरान अली से जुदा नहीं। औलाद अली का भी फख्र ये नहीं कि आपसे बगैर दलील बात करे, ना 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 ना। जान छिड़कने वाला मुसलमान भी होगा तो अली का बेटा जब बोलेगा या मुस्तफा के फरमान से बोलेगा या अल्लाह जल्ल शानहू की आयत से बोलेगा। अब मुसलमानों जरा दिल थाम के बैठना, मैं दलील पेश कर रहा हूं। फरमाया सुनो, देखने तुम्हें मदीना आना पड़ता, देखने तुम्हें कूफा आना पड़ता, देखने तुम्हें बसरा आना पड़ता, देखने तुम्हें यमन आना पड़ता, देखने तुम्हें अदन आना पड़ता। अब ना आना कि किसी सहाबी को देखने अदन चले जाओ या यमामा चले जाओ या दमिश्क चले जाओ या यमन चले जाओ। कहां करोगे इतना सफर? मैंने इंतजाम कर दिया और क़यामत तक कर दिया। सहाबा को देखने वाले दुनिया से पर्दा भी कर गए, तब भी तुम्हारी जन्नत का इंतजाम कर दिया। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया रब ने मेरी बेटी का नाम मुझे हुक्म दिया कि फातिमा रख हबीब, मैंने रख दिया। पूछा रब से फातिमा क्यों? फरमाया लिअन्नल्लाह फातिमाहा व मुहिब्बीहा व ज़ुर्रियतहा मिनन नार। फातिमा इसलिए कि ये खुद जहन्नम से आजाद है, इसकी औलाद भी जहन्नम से आजाद है। और जिस जिस मोमिन के दिल में फातिमा की मोहब्बत होगी, रब ने क़यामत तक उसके लिए भी दोज़ख को हरा। जोर से बोलो। या अली, या अली। कुछ समझ आई? कहते हैं जी इरफान शाह भी अब पढ़े बगैर बात करेगा। मैं कह नहीं, फतावा रज़विया से करूंगा। ये हदीस आला हजरत ने अगर तखरीज न की हो तो इरफान शाह मुजरिम, क्योंकि तेरी जाके कलम रुकती है ना भाई। तो आ मेरे पास, मैं फतावा रज़विया से निकाल कर तुम्हें दूं। हदीस की किताबों से उठा कर देख, क्या वक्त का कैद नहीं। और फिर मोहब्बत किसकी कि आप वहां उस दौर में भी होते। ये खास नुक्ता है, सुनना। अगर आप मदीना तैयबा में भी होते, उस वक्त भी होते, और शर्त ये होती जो उनको देखे वो जन्नती। तो देखना तो उनको जायज नहीं रखा, फरिश्तों के लिए भी। लिहाजा देखने की शर्त रखी सिर्फ सहाबा तक के ईमान के साथ सहाबा को देखे तो जन्नती रह गई सैयदा खातून जन्नत। फरमाया देखने की शर्त नहीं, फातिमा का नाम अदब से लेने वाला। मुसलमानों जोर से कहो, ज़ुर्रियत फातिमा, मुहिब्बे फातिमा, गुलामे फातिमा। अदब से जिसने गर्दन झुका के सैयदा पाक का नाम लिया, फरमाया मोहम्मद का वादा है फातिमा के अदब करने वाले पर दोज़ख हराम है, जन्नत वाजिब। नारे हैदरी। फरमाया अब इंतजार न करो कि तुम्हारे शायर ये शायरी करते। क्या कि अगर उस दौर में होते तो उनको देख लेते, उनके काफिले की धूल अपने आंखों में डाल लेते, उनके
ऊंटों के कदमों से लगने वाली मिट्टी को अपनी आंख का सुरमा करते। फरमाया उदास क्यों होते हो, ये तुम मेरी उम्मत हो। हुजूर फरमाते हैं तुम मेरी उम्मत हो। गौर करो ना जरा, हुजूर फरमाते मेरी उम्मत हो, मैं रहमतुल आलमीन हूं, तुम मायूसी की बात क्यों करते हो। साहबा गए दुनिया से, लेकिन मैंने जन्नत का इंतजाम कर दिया तुम्हारे लिए। ताबेईन गए दुनिया से, लेकिन जन्नत के लिए मैंने इंतजाम खाली नहीं रखा, कर दिया। क्या फरमाया, मोहब्बत से पढ़ना दरूद मेरी बेटी फातिमा पर, उसकी औलाद। कहो जोर से सुभान अल्लाह। कोई आलिम इसका इनकार करे, ऐसे ही कर देगा। कैसे? जैसे कर रहे हैं आजकल बेदलील। मैंने कहा तुम्हारा तो मुंह ही झूठों की तरह है, इधर बात कर रहे हो उधर रंग उड़े हुए हैं तुम्हारे, खुद समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हो। कहा जी हमारा मेयार बदल गया, हमारा मेयार बदल गया। मैंने कहा मेयार बदला नहीं करते, मेयार मेयार होते हैं, बदला नहीं करते। और जो मेयार बदलने की कोशिश करता है वो खुद बदल जाता है, सफा हस्ते से मिट जाता है। मेयार मेयार है। और पूछ अहले मदीना से कि ईमान का मेयार कौन है, तो मदीना का सहाबी बोलकर बताएंगे। और जामे तिरमिज़ी में सियासित्ता में ये हदीस है। ये तेरी तुक बंदी नहीं कि आज कह दे हराम है, कल उसी चीज को कह दे हलाल है। और तुझे तो समझ नहीं आती, ये अहले मदीना का मेयार है जो कयामत आएगी टूटेगा नहीं। कुन्नो नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया। मेयार ये है जो अली से बुग़्ज़ रखे वो पक्का मुनाफिक है, जो अली से मोहब्बत करे वो पक्का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हाथ चुके हैदर 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 हैदर। अज़मत व शान मखदूमा कायनात, अज़मत व शान सैयदा कायनात। और मेरा नाम मेरे बाप ने इरफान रखा है, मेरी दादी जान ने मेरा नाम जुल्फ़िकार रखा है। मेरे पासपोर्ट भी मौजूद है, मेरे शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। मेरा पहला नाम ही जुल्फ़िकार है। और अब का नहीं। मेरी दादी जान 2 साल सिर्फ जिंदा रहे मेरी जिंदगी में, पहचान से मैंने उनको नहीं देखा। और मेरी दादी सिर्फ ऐसी शख्सियत थी जो हाफिजुल हदीस को सिर्फ जलाल शाह कह के बुलाती थी। और फरमाया ये बेटा तीसरा जो तेरे घर में पैदा हुआ है, मैंने इसका नाम जुल्फ़कार रखा है। तू मौलवियों वाले नाम बेशक लेना इसका, मेरा ये जुल्फ़कार है। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरी 14 साल उम्र थी और कुछ जमीन अलाट की बच्चों के नाम। जब यूनिट बने ना जमीन के, ज्यादा जमीन को बच्चों पे तकसीम कर दिया। क्या आपको याद है, ये तकरीबन 1974 की बात है, बड़े भुट्टो साहब के दौर की, जब यूनिट जमीन के, जिनकी जमीन ऊपर आती थी 40 एकड़ से, उन्होंने कम करके यूनिट को बच्चों के नाम मुंतकिल किया, वरना वो जमीन जब्त करने की बात हो रही थी। तो तहसीलदार के ऑफिस जाने लगे, मेरी उम्र तकरीबन 14 साल थी। तो मेरे वालिद मुझे कहने लगे तू जानता है कि तू इरफान है? मैंने कहा जी जानता हूँ। फरमाया यूनियन काउंसिल के कागज में तू इरफान नहीं है, जुल्फ़कार है, क्योंकि तेरा नाम तो दादी ने बताया था यूनियन काउंसिल के मुलाजिम को, और दादी 2 साल ही जिंदा रही, कभी इरफान नहीं कहती थी, तुम्हें जुल्फ़कार कहती थी। तो मैंने रिकॉर्ड जब निकलवा के देखा तो यूनियन काउंसिल कागज मेरा नाम सिर्फ जुल्फ़कार लिखा हुआ था, दादी जान ने रखा।
कुछ दोस्त कहने लगे आप चेंज भी करवा सकते हो। मैंने कहा चेंज कराऊं इससे मर जाना नहीं बेहतर? किस लिए? जब मेरी दादी अल्लाह की वलिया है और हजरत गौस पाक के सिलसिले की मुरीद है, हजरत सैयद फाजिलुद्दीन बट्टालवी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से मुरीद है, और सोमो सलात और जिक्र फिक्र वाली मेरी जद्दा, उसको अगर इस नाचीज में कहीं जुल्फकार नजर आता है तो मैं बदलना हराम समझता हूं। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आज लोग आरजू करते हैं काश उस दौर में होते, काश उस दौर में होते। कितने हमारे फुकहा हैं, शुआरा हैं जिन्होंने ये मजमून लिखा, हम उस वक्त होते, उस वक्त होते, उस वक्त होते। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? उस वक्त की बात ना करो, क्यों कि सबको रब एक वक्त में कैसे पैदा करता? ये रब की तकसीम है। क्यों कि उसने मेरी उम्मत पर बेबरकत का वक्त कोई भी नहीं रखा। नहीं समझ आई? बेबरकत और बेरहमत कोई वक्त भी रब ने मेरी उम्मत पर नहीं रखा। महरूमी का कोई वक्त नहीं रखा। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया मेरी आल है ना, मेरे अहले बैत है ना, मेरी फातिमा है ना, मेरा अली है ना, मेरे हसनैन है ना, तो उनको देखना शर्त नहीं रखी मेरी रब ने। उनको देखना, साहबा के लिए देखना शर्त है ना, हसनैन करीमैन के लिए देखना शर्त नहीं रखा। मैं हदीस की रोशनी में अर्ज करता हूं। हाँ क्या मन अहब्बा ज़ैनी, हसन और हुसैन से जो मोहब्बत करे, नहीं फरमाया देख कर करे। और ये सियासता से पेश कर रहा हूं, बेशक जाके पंजन किसाने में चेक करा लेना, इंशाल्लाह कमी नहीं रहेगी। रजाती में करा लेना तब भी सही निकलेगी। मैं पढ़ के सुनाऊंगा जो भी आएगा। हदीस की छानबीन कर ले, मैं जिम्मेदार हूं। और सिर्फ मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, अहले बैत के घराने का एक एक बच्चा जिम्मेदार है इसका। हाँ, और आले अली धौंस से जिंदा नहीं है, दलील से जिंदा है। हाँ, आले अली दुनिया से चली भी जाए तो मरती नहीं, क्योंकि इनकी दलील नहीं मरती। अल्लाह कुरान में कहता है यहलिक मन हलक अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना। और जिंदा वो है जिसकी दलील जिंदा, और मुर्दा वो है जिसकी दलील मुर्दा हो। हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर भी हो तो मुर्दा नहीं है, क्योंकि हुसैन की दलील जिंदा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नारे हैदरी। व यहया मन हय्या अन बय्यिना। और जो जिंदा है वो इसलिए जिंदा नहीं कि उसके सांस चल रहा है, सांस रुक भी जाए तो जिंदा है। क्यों? इसलिए कि उसकी दलील जिंदा है, उसकी दलील जिंदा है। क्योंकि जिंदगी होती है दलील के साथ। ये कुरान का ऐलान है, बय्यिना के साथ। और जिसकी बय्यिना जिंदा, वो जिंदा। मरा वो जिसकी दलील मर गई। लोगों ने से नहीं सुना आपने कि आली मकाम जिंदा और यजीद मुर्दा। हालांकि यजीद सालों पीछे जीता रहा, तख्त पे बैठा रहा, लेकिन आज भी दुनिया में जो उसकी औलाद है ना, वो भी औलाद बनने को तैयार नहीं। हमारे मुफ्ती साहब बड़े जोर के आदमी हैं,
कि खुद यजीद का अपना बेटा उसका बेटा बनने को तैयार नहीं। मुफ्ती साहब को इतना हौसला है कि वो 15वीं सदी में उसका बेटा बनने पर फख्र कर रहे हैं। नहीं समझ आई आपको? इसलिए कि आखिर दोज़ख कैसे भरेगी। राम लाल न जहन्नम मिनल जिन्नत वन्नास अजमाइन। जो सगा बेटा है उसको जुर्रत नहीं कि कहे कि मैं इसका बेटा हूं और ये मेरा बाप है, लेकिन वो किस कदर दलेर है दोज़ख जाने में, जो 15वीं सदी में अपना फख्र महसूस करते हैं कि हम यजीद के साथ टो चैन हो रहे हैं। बस इसी फितना से आपको आगाह करना है कि यजीद मुर्दा, और मुर्दा से मुर्दा अपना ताल्लुक जोड़ेगा भी तो खुफ्ता रहा खुफ्ता कै कुनत बेजार। अगरचे वो कितना बड़ा राइटर हो, कितना बड़ा मुफ्ती हो, मगर सुत्ते नु सुत्ता की जगावेगा। ते खुसरे को खुसरा सुत्ता ते ना कुछ लिया ते ना कुछ दिता। ओ औलाद मर्दों की ललकार है शेर की ललकार, ललकार है ललकार है, ललकार है सुन्नियों का शहंशाह इरफान शाह, सुन्नियों का शहंशाह अज़मतो शान सैयदाए कायनात। और सुन लो, पूरी दुनिया के नासबी कान रख कर सुन लें कि बड़े बड़े यजीदी आए, मोहम्मदीन भट्ट जैसे जो यजीद पर दरूद पढ़ते थे, अरे महमूद अब्बासी जैसे जो तहकीक मजीद लिखने वाले हैं और खिलाफत यजीद पर तबसरा करने वाले हैं, और अब्बासी हकीम जैसे मर गए, शाह बलीगुद्दीन जैसे मर गए, फैजल आलम सिद्दीकी जैसे मुर्दार हो गए। सब नस्बी नेस्तो नाबूद हो गए। आज भी अर्श तक अगर फुरेरा लहराया है तो हुसैन इब्ने अली। सैयदी मुर्शदी ऊंची बोलो यार, सैयदी मुर्शदी रहबरो रहनुमा हुसैनियत 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 हुसैनियत। दोस्तों, कसूर अपना और दूसरों को जनाब औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। खुद कभी शर्म नहीं आई। कहते हैं आपने किन लोगों के साथ आप बैठे हैं? मैंने कहा मैं सईदों के साथ बैठा हूं, आले अली के साथ बैठा हूं, औलादे खातून जन्नत के साथ बैठा हूं। हाँ, तो क्या गलती की हमने? कहा तुम कहते थे कि ये अकीदे ऐसे रखते हैं। तो मैंने कहा कहता हूं, लेकिन ये सादात की बात है। सादात से मैंने बात की, उन्होंने उस पर कोई रद्दो कदा नहीं की। कहने लगा ठीक है, आपको ये नजर आता है हम ऐसे कहेंगे जैसे आप कह रहे हैं। आपने आज सुना सैयद ने क्या कहा? ओ खुदा के बंदो, हम सैयद हैं, हम सैयद हैं। हम तो काफिर भी हो ना, काफिर तो मायूस नहीं होते। हजरत मौला अली को फरमा रहे हैं नबी पाक कि देखो तुम खैबर की तरफ जा रहे हो, सिर्फ लड़ने नहीं जाना। क्यों? कि हम पहलवान नहीं है निरे, हम नबी हैं। और तुम अली निरी पहलवानी या जनरल बन के नहीं जा रहे, तुम वजीर हो मोहम्मद के, जो रसूल है रब का, किसी बादशाह के वजीर नहीं हो। तुम अखी हो मेरे, तुम वारिस हो मेरे, तुम वसी हो मेरे, तुम पैगाम देने जा रहे हो। मैं रहमत लिल आलमीन हूं, तू अरबो आजम के लिए रब ने तुझे रहमत बनाया है। अली, मारना मेरा काम नहीं, मनाना काम है।
कहिए ना सुभान अल्लाह। इस नुक्ते को कोई समझा नहीं तो खुदा के बंदो, हम तो सादात के पास बैठे उनसे अर्ज कर रहे हैं, उन्होंने कोई जिद नहीं की। अगर ये जिद ना करना मामूली बात हो तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? तुम समझो कि किसी का मान लेना ये तो आम बात है, कोई आम है तो ये आम कर लो ना। 2.5 साल हो गए कुत्ते की तरह अड़ के बैठे हुए हो, हालांकि तुमने गुस्ताखी की है सैयदा तय्यबा ताहिरा की। सैयदा तो मुतकद्दिमीन से हैं, साबिकून अल अव्वलून से हैं, जिगर है रसूल पाक का। और जिनको तुम बात कर रहे हो उनके बारे में तो कोई बात नहीं हुई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में तो बात नहीं हुई, वो तो मुताखिरीन की बात थी। लेकिन सैयद के बच्चे में ये कमाल है कि गलती पर भी अड़ता नहीं। उन्होंने मुताखिरीन के बारे में भी बात को क्या कहा आपके सामने बैठकर। यहां से इस सैयद का और गैर सैयद का मेयार देख लो कि कुत्ते की तरह अड़कर बल्कि गधे की तरह अड़कर बैठा है और कहता है कि जनाब यूं कहना ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो अपनी मां को कहो। तो जो बात मां से अपनी मां के बारे में तुम नहीं सोच सकते, वो हसनैन करीमैन की वो अम्मी जो रसूल पाक का जिगर है, बेदलील नहीं कह रहे हम, बुखारी शरीफ में लिखा है। उनकी मोहब्बत, उनकी इज्जत, उनकी असमत, उनका मकाम, उनकी रिफत, उनकी बुलंदी, उनकी हुर्मत, उनकी तहारत, उनकी इफ़्फ़त। फर्क समझ आया आप? फर्क समझ आया? ये होता है फर्क। जो अल्लाह वाले हैं वो जात को नहीं दरमियान में रखते, और जो अब्दुल नफ्स हैं, अब्दुल दराहिम हैं, वो जो खेल कर रहे हैं आप देख लो। आहले मदीना कहते अली में यार हैं, ईमान और निफाक के दरमियान हद क्या है? अली में यार हैं। अब हमें सबक दिया जा रहा है जी ये तो मेयार हैं फलां सहाबी मुताखिरीन में से। और मैंने कहा खुदा के बंदे, मेयार भी कोई कंगा है प्लास्टिक जाओ अपनी फैक्ट्री में बना लेते हो, जो यहां रखे फिरते हो, ये कंगा नहीं है। जो अपनी फैक्ट्री में बना लिया, कभी लम्बा कभी चौड़ा। मेयार है कुरान और सुन्नत का। कैसे बनता है? कैसे बनता है? बनता इस तरह है कि पहली मोहब्बत किसकी? अल्लाह की। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। दूसरी मोहब्बत किसकी? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह के बाद मोहब्बत फर्ज है मोमिनों पर रसूल की। रसूल के बाद किन की मोहब्बत फर्ज है मोमिनों पर? कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह की मोहब्बत पहली फर्ज, रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत दूसरी फर्ज, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के कराबादारों की मोहब्बत दीन का तीसरा फर्ज। कहो सुभान अल्लाह। बड़े बड़े झगड़े किए। मैं मुल्तान में तकरीर कर रहा था, हरम गेट के करीब। एक मुल्ला मुझे कहता है मुअद्दत फिल कुर्बा, जब ये आयत उतरी, हसन हुसैन पाक तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। ये सूरह शूरा की आयत है और ये तो सूरत मक्की है, शहजादे तो मदनी है। मैंने कहा जिन मक्की सूरतों में अकीमुस्सलाह का जिक्र है, जो वहां नहीं थे उन पर नमाज तो फर्ज नहीं होनी चाहिए। और अकीमू तो सीगा अमर है, हाजिर मुखातब का सीगा है। जो अकीमू के वक़्त हुजूर के सामने थे, नमाज उन पर फर्ज होनी चाहिए ना। तो हम 14वीं सदी हिजरी में पैदा हुए तो हमारे पीछे डंडा लेके क्यों पड़े हो? क्योंकि आज जब नाजिल हुई तो हम तो थे ही नहीं।
आतुस ज़का, ज़कात फर्ज हुई तो हम थे नहीं। तो एनिया लितरा जेडिया रसीदा चुक के कारी अख्तर जै भी साड़ियां दुकाना ते बड़े होण ज़कात लेने आए। मैं क्या साढ़े तो फर्ज है, क्योंकि जब उतरी तो हम तो थे ही नहीं। तो अब क्या माफ करो, ये तो आपने हमारे चंदे रोक दिए हैं। मैंने कहा रोकेंगे ना, क्यों? तुम हसनैन की मोहब्बत रोक रहे हो और कहते हो तो जम्मे ही नहीं सन। ओए कमलिया, असी भी तो नहीं सा जम्मे, साढ़े ते किवें ज़कातां फर्ज हो गई ते रोजे आ गए। फरमांदे ने इस गल्ले के ने मोमने वास्ते ते जिथे जिथे ईमान पाया जाएगा उथे उथे फर्ज पाया जाएगा। ते मैं क्या उथे भी एक कराबत हुजूर दी, ते कराबत जिथे जिस वाली पाई जाएगी उथे ही मोहब्बत फर्ज होती जाएगी। कहो ना सुभान अल्लाह। हाँ, मैं तो बात आपको सीधी सीधी बता रहा हूं दोस्तों। उजर बनाते उजर आयत उतरी ते अगे सन। मैं कहा या यो अल्लाजीना आमनू, ते ईमान वालो तुसी आयत उतरी ते अगे सौ। आखे नहीं, तो फिर तुहाडे ते किवें आ गई? क्या ईमान आ गया ते आयत भी आ गई। तो फरमाया उथे कराबत आ गई ते मुहब्बत भी आ गई। या ते जदों शहजादे पैदा होण ते हुजूर फरमान मैं नहीं, ये उन्होंने कराबतदारां दी गल है जेड़े उस वक्त है सन। ते जदों हुजूर फरमान कि कराबतदार ते मेरे बहू ने, अनस बिन मालिक, बहू तो मुरादे बहुत ज्यादा, ये मेरे फालिए दा लफ्ज है, बहू कहते ने ज्यादा को। तो कराबतदार तो मेरे बहुत हैं अनस, मगर सारे करीबियों में मुझे सबसे ज्यादा महबूब हसन है, हुसैन। तो जो सबसे अहब हों कराबतदारों में तो उन्हीं को निकाल दें कि नहीं, उनकी मोहब्बत फर्ज नहीं हुई। इसलिए मुल्ला जी ये ज्यादती है। आपकी चॉइस और है, और जो आपकी चॉइस है वो हम जानते हैं। आपकी चॉइस ना हम है ना हमारे महबूब हैं, इसके बावजूद हमारे खाले नहीं छोड़ते आप। कोई नहीं समझ आई? यानी जिनकी खाले पसंद है उनके दिल में बसने वाले महबूब आपको क्यों पसंद नहीं है, ये भी तो बताइए। मस्जिदें हमारी छीनना ये आपके लिए पसंद है, ठीक है। बच्चे हमारे अपने रंग में रंगना ये आपको पसंद है, ठीक है। जिन महबूबों पे हम मर मिटे हैं, और मर मिटे भी जाती कोशिश से नहीं, ये तो रब की देन है। वो दिल रब चुनता है जिनमें अहले बैत की मोहब्बत। तो ये तो इंतखाब रब्बी है, रब का इंतखाब है, जिसको चुनता है वो खास लोगों को चुनता है। ये एक पूरा मौजू है अलग से, इंशाल्लाह मौका हुआ तो अर्ज करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपके सामने चंद बातें बगैर तबसरे के अर्ज कर देता हूं, बहुत लंबी तकरीर हो गई। दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत कुरान से फर्ज है हर मोमिन पर। रसूलुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के कुरान से हर मोमिन पर फर्ज है। हुजूर के कराबतदारों की मोहब्बत कुरान से हर मोमिन पर। कहो ना सुभान अल्लाह। बोझ लग रहा है आपको तो वो बात कैसे छोड़ दें कि जो कुरान ने फर्ज की हो। इसमें ना कोई मुफस्सर आता है, ना कोई इसमें रिवायत का झगड़ा है, ना इसके अंदर कोई इज्तिहाद का मसला है, कोई बात ही नहीं। सीधा सीधा अल्लाह का हुक्म है और मुसलमानों को है कि अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो और रसूल के कराबतदारों से मोहब्बत करो। जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक मौलवी मेरे साथ झगड़ा करता मुल्तान में, जिसने ये बात कही कि वो तो पैदा नहीं हुए थे। मैंने कहा दूसरा जवाब सुन मेरा। सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नहीं, सैयद नईमुद्दीन
मुरादाबादी आला हज़रत के मुहस्सी हैं, ये कंजुल ईमान के। ये सूरत का इब्तिदाइया जो उन्होंने लिखा है, हर सूरत का इब्तिदाइया अलग लिखते हैं तारुफ। उस तारुफ में लिखा है कि ये सारी सूरत मक्की है, लेकिन इसमें 5 आयतें मदनी हैं, जिनमें ये आयत है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। 5 मुफस्सिरीन के हवाले से लिखा है कि यह आयत मदनी है। ये जब उतरी तो हसन भी मौजूद थे। मैं कहा पुत्र घेर के मारांगे तेनू कि 5 अरबी की तफसीरों से मैं दिखाऊंगा कि ये आयत सूरत पूरी मक्की है, लेकिन तरतीब रसूली के मुताबिक ये 5 आयतें मदनी हैं। और जब ये आयतें मदीना में उतरी, हसन भी जलवागर थे, हुसैन भी जलवागर। आज भी जाकर देख लो, तर्जुमा देख लो, हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी का हाशिया देख लो, आपके पास भी होगा, कंजुल ईमान भी होगा और उसका तर्जुमा भी होगा, क्या इरफान के नाम से जो है। तो बात समझ आ रही है आपको? एक बात नोट कर लें, ये शहादत की उंगली हाथ में रख लें, एक मसला पूरा बयान हो गया। अल्लाह के लिए मोहब्बत, रसूल के लिए मोहब्बत, अहले बैत के लिए। और ये तीनों बातें मैंने कुरान से आपके सामने पेश की, ठीक है? अब सुनिए, रसूलुल्लाह के लिए सदकात वाजिबा हराम, रसूल पाक के लिए सदकात वाजिबा हराम। तो ए मेरे मालिक, सदकात वाजिबा क्यों हराम? इन्नमा हिया औसाखुन नास, ये लोगों की मैल कुचैल है। मेरा रसूल मासूम है और मैल कुचैल उसकी शान के लायक नहीं, लिहाजा सदकात लोग निकालते हैं माल और अपने आप को पाक करने, तो ये उसकी औसाख है, ये तो उनकी मैल कुचैल है। मासूम रसूल है, तो मासूम रसूल को ये मैल कुचैल क्यों देंगे? हबीब आपके लिए हलाल नहीं है, हराम है। तवज्जो है? मेरा सवाल है कि ला तुहिल्लु ले मुहम्मदिन, ये समझ आती है, वला ले आले मुहम्मदिन, ये नहीं समझ आती। क्यों? इसलिए कि मुल्ला हर वक्त कहता है मासूम नहीं है, तो जो मासूम नहीं है उनको जाने देना। रंधीरियो को गल समझ आ रही कि नहीं? हाँ, ओए ला तो इल्लो ले मोहम्मदिन तो ठीक है, क्योंकि मासूम है, सैयदुल मासूमीन है। वला ले आले मोहम्मदिन, इसका क्या मतलब है? कि जब ये समझते हो कि मासूम ना हो तो फिर तो हम जैसे ही है, और तुम जैसे हैं, तो फिर आले मोहम्मद को क्यों रोका गया? अभी भी मैं मासूम नहीं कह रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि वह युत्ताहिरा कुम तत्हीरा। अभी मासूम का सवाल नहीं, सवाल ये है कि उनकी पाकीज़गी है तेरी शान के मुताबिक। तत्हीरा है भी इसी वजह से। युत्ताहिरा कुम हो गया, तत्हीर का जरूरत नहीं थी कलाम में। तत्हीरा कहने का मतलब ही ये है, कसरत मुबालगा के साथ, क्या कि हबीब इनकी तारत एवं जी नहीं है, तू है मासूमों का बादशाह। और फातिमा हसन हुसैन वाली को वो तत्हीर दी है कि जो तेरी शान के लायक। लाला सदका आपके लिए भी हलाल नहीं है, इनके लिए भी हलाल नहीं है। हत्ता के इमाम हसन मुस्तफा ने अपने मुंह मुबारक में खजूर डाल ली, और मैं कहता हूं कि नहीं डालते। हाँ, शाहिदा शाहिद मिन अहलिहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने वाले बच्चा और अम्मा जान की हक में गवाही देने वाला बच्चा। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिय्या, तो आले इब्राहिम की शान है। तो खुदा के बंदो, शाहिदा शाहिद मिन अहलिहा,
अगर वो बच्चा जानता है, ये बच्चा भी जानता है ये किस तरह डाली खजूर। अल्लाह के हबीब उंगली मुबारक से उसको खजूर मुबारक को निकाल लिया और कहा कि इसके फेंक क्यों? इसलिए कि ये हलाल नहीं, न मेरे लिए न तेरे लिए। क्यों? इसलिए कि कोई खजूर खाता तुम्हें देख कर कल को ये न कह दे कि अगर उनकी ततहीर इस शान की होती तो फिर सदका क्यों खा लेते। फरमाया सदकाते वाजिबा तू मेरा बेटा है ना, रब ताला ने मुझे मासूमों का खातिम फरमाया, लेकिन मासूम की शान के लायक उनके बच्चों को महफूज फरमा दिया। और नहीं है तो फिर बताओ बच्चे पर पाबंदी क्या है? मेरा सवाल है, बच्चा अभी मुकल्लिफ भी नहीं, उम्र ये है, तो फिर हाथ डाल के निकालने का क्या मतलब है जी? ये तो आपकी किताबों में लिखा है, क्या मतलब है? एक खजूर ही तो है। और आपका तो बड़ा आसान है जी, मासूम नहीं है, लिहाजा मासूम नहीं है तो आप वो भी कहेंगे जो आप अपनी अम्मी को नहीं कहना चाहते, और पिटते फिरते हो कि मेरी माँ को क्या कह दिया। भाई कुछ भी नहीं कहा, हमने तो हदीस बोली, हमने तो हदीस रसूल की बोली। फतावा रज़विया में ना दिखाएं तो हम मुजरिम, इरातुल अदब में ना दिखाएं तो हम मुजरिम, इब्ने असाकिर में ना दिखाएं तो हम मुजरिम। ओए हदीस की किताब से भी लफ्ज बोले तो तुम्हें गवारा नहीं है, और तुम बक बक करो, वो भी अपनी गंदी जबान से और गंदे दिमाग से, और फिर उस पर अड़ो तो लानत है ऐसे मुल्ला पर। हम कहते हैं भाई तहहिरकुम तत्हीरा का क्या मतलब? हबीब उनकी तहारत, हबीब आपकी शान के लायक रब ने आपकी अहले बैत को हर इल्जाम से पाक फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। आइए बिला तबसरा दो बातें इख्तिसार से सुन लीजिए। ये बात किसने लिखी? दोनों बातें मैं अर्ज कर चुका हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है और बहुत पहले के मुफस्सिर हैं, ये आज के नहीं है। ठीक है, बीमार भी नहीं थे वो, कि पता ही ना लगे, दूसरों की गलतियां पकड़ते हैं, खुद कुरान पाक भी सीधा आगे रख के नहीं पढ़ा जाता। कैफियत ये। तो मैंने कहा ये किसके बाबे पे नाजिल हुआ है, किसके अब्बा जान पे नाजिल हुआ है, किन के सीने पर नाजिल हुआ है? नुज़्ज़िल अला मुहम्मद। तो क्या समझते हो मार नहीं पड़ेगी सैयदा खातून जन्नत की बेअदबी की? दावे करते हो हिफ्ज़े कुरान के, तो सामने रख के सीधा पढ़ा नहीं जाता तुमसे। अब भी वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ओए पगले, बड़े बड़े इल्मियत के दावेदार हो और ये बात तुम्हें समझ नहीं आती कि रब ने जो खानदान अपने हबीब को दिया सारी कायनात में से चुना, यूं नहीं बनाया कि बस बना दिया ना। हदीसें पेश करते हैं तो शर्म नहीं आती कि रब ने उम्मत भी हुजूर की चुनी, वक़्त भी चुना, वक़्त भी चुना कि ज़माना कौन सा होगा आपका, किताब कौन सी होगी, दीन कौन सा होगा, उम्मती कौन से होंगे। अच्छा उम्मती तो चुन के दी है, तो औलाद बगैर चुने दे दी। शर्म कर, हया कर। कहते हैं जी बीवियां भी चुन के दी। मैं कहता हूं ठीक है, बल्कि इस तरह चुनी कि एक बीबी तो उम्मुल मोमिनीन वो हैं कि जिनका रब कहता है कि निकाह भी मैंने खुद पढ़ाया। वो फख्र करती थी, हज़रत ज़ैनब फख्र करती थी, उम्मातुल मोमिनीन को कहती थी तुम वो हो कि जिनके निकाह किसी ने पढ़ाए हैं बंदों ने। मैं ज़ैनब हूं, मेरा निकाह रसूलुल्लाह से रब ने खुद पढ़ाया।
अल्लाह ने खुद पढ़ाया, ज़व्वजना का हा, ये कुरान में लफ्ज मौजूद है। तो निकाह भी पढ़ाना रब का काम हो, इसका मतलब बीवी भी चुन के दी है। अच्छा बीवी चुन के दी है तो बीवी का मुझे मेरा सीना खुला है इस मसले में, तो मैं कहूंगा चुन के दी है। लेकिन बीवी से कहीं ना कहीं जाके अगर नापसंद हो जाए, अगर निकाह से निकाल दी जाए, अगर तलाक दे दी जाए, ये कुरान में लिखा है, इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिन कुन्ना मुस्लिमातिन मोमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन सायहातिन सय्यिबातिन व अबकारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये बदल भी देगा तू, छोड़ भी देगा, तो हम इन 10 शाने बयान कर दी कि इस शान वाली भी। एक बंदा मुनकिर था अहले अज़वाज मुतहरात का, मुझे कहने लगा आप कहते हो वो सबसे बेहतर हैं, तो बेहतर थी तो फिर उनसे बेहतर रब कैसे देगा। मैंने कहा तू आगे ज्यादा चला गया है, हम सैयद लोग हैं, जब तक पहली बात की समझ ना आए अगली पर जाते नहीं। वो ये कहा है कि अगर इन तल्लक़कुन्ना हबीब, अगर तू दूर कर देना उनको, फिर उनसे बेहतर लाएगा। क्यों? जो तेरे करीब रहे उनसे बेहतर कोई होता नहीं, जिनको तू दूर कर दे उनमें बेहतरी रहती नहीं। तो खुदा के बंदे फिर भी बीवी मर्द दूर करे तो कर तो सकता है, रब के कानून में बेटी वो भी वो जो जिगर का टुकड़ा हो, और सिर्फ जिगर का टुकड़ा ना हो, सूरत भी अब्बा जैसी, सीरत भी अब्बा जैसी, चलना भी अब्बा जैसा, बोलना भी रहमत लिल आलमीन जैसा, और सीरत और सूरत में जाहिर और बातिन में जो बाप जैसी, वो तो किसी सूरत में दूर नहीं हो। तो जहां ऑप्शन मौजूद है वहां तो बड़ा ईमान ठुका है तेरा। अल्लाह करे ठुका रहे, हमें उससे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन ये ज्यादती तो ना करना कि बेटी का बाप से जो रिश्ता है वो बीवी से अहम है। तो रसूल पाक की वो बेटी जो जुज़्व रसूल हैं, ये पूरी किताब हमारे पास मुदर्रिसीन ने सवाल बेचे कि हैं तो जुज़्व रसूल, लेकिन कसदन अगर कोई इहानत करे, माज़ल्ला तौहीन की बात करे, तब कुफर होना चाहिए ना, कसद ना हो। तो ये किताब अभी ताज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने, फुक़हा ने, मुफ्ती हज़रात ने हक अदा कर दिया। उन्होंने कहा रसूल पाक ऐसे हैं कि बिला कसद भी कोई इहानत करे तो कुफर करता है, और कुल रसूल की इहानत करे बिला कसद तो भी कुफर करता है, और जुज़्व रसूल की बेअदबी करे बिला कसद तो तब भी कुफर करता है। क्यों? फुक़हाए इस्लाम ने यह मसला वाज़े कर दिया कि कुल रसूल की बेअदबी बगैर नियत भी कुफ्र है। इस तरह जुज़्व रसूल जिसका दूसरा कोई तारुफ यहूदी के ज़हन में भी नहीं है, तू तो मुसलमानी का दावा करता है ना। ये जाके पूछ प्रोफेसर कार्लाइल से। प्रोफेसर कार्लाइल बरतानिया का बहुत बड़ा राइटर है, वो लिखता है फातिमा है ऐसी कि उनकी और कोई निस्बत इस निस्बत पर हावी नहीं है, इसलिए हम यहूदी हैं। मगर जब फातिमा का जिक्र करते हैं पहला तसव्वुर मोहम्मद रसूलुल्लाह का, तो शर्म कर बेगैरता, ये तो यहूदी भी बोल रहे हैं कि फातिमा को मोहम्मद से जुदा करके नहीं देखा जाता। तू किस नस्ल का है? तो अपनी गंदी नस्ल को एक दायरे में रख। यहूदी तक ये कह रहे हैं खातून जन्नत, दूसरा तारुफ हमारे ज़हन में नहीं आता, यही तारुफ है क्या कि वो जुज़्व रसूल है। तो जिनका यही तारुफ है उनके साथ बिला कस्द भी अगर कोई ऐसी बात करता है, उनके बारे में कहता है, तो वो कुफ्र है। इस मसले को ये मौलवियों ने लिखा, ये आम बंदे का सवाल नहीं, इतनी ईची पीची और निकालते ही कोई नहीं।
तो ईची पीची जिन्होंने निकाली ना, तो मैं कहा तुम्हारे एज पेज को भी हम समझते हैं। ये तो खुदा का शुक्र हुआ कि बर वक्त मालिक ने हमें हिदायत दी, और वही बाबा हमारे और उनके, मेरी दादी जिन्होंने जुल्फकार नाम रखाया, वादा शरीक की कसम है, मुझे चोट दे के सोए को ऐसे ठुड्डा मार के जगाया, और मैं यहाँ पड़ा है ठंडे मुल्क में, जा खातून जन्नत की इज्जत पर हमला हो, तुझ पर सोना हरा। फिर समझ आई कि दादी ने 2 साल से पहले मेरी उम्र में तो वफात पा गई, तो जुल्फकार ने क्यों नाम रखाया। किसी ने नहीं मारा मुझे, मेरी दादी ने मार के मुझे कहा उठ और जा, कि अगर तेरा दावा है कि मैं साहबा की अजमत के लिए बात करूंगा, तो ये तो जुज़्वे रसूल है, इनके लिए सोया पड़ा रहेगा, यहाँ उठ निकले भी। मैंने कहा जी कोरोना की वजह से टिकटें नहीं मिलते, बर्बाद मिलेंगे ना मिले, कूद जाओ समुद्र में और जाओ और उम्मत मुस्लिमा को बताओ कि रसूल की जुज खता से रब ने पाक, क्यों वही ताहिरकुम ततहीरा है, वो जुज़्वे रसूल। और जुज़्वे रसूल कौन? अल्लाह के बंदो, जुज़ जिनके रसूल जुज़ हो ना, नहीं समझ आई अभी, जिनके रसूल जुज़ हो, कौन? हजरत अब्दुल्ला। जिनके रसूल जुज़ हो, कौन? अब्दुल मुत्तलिब। जिनके हुजूर जुज़ हो, अब्द मनाफ। ठीक है, कोई समझ आ रही? खुज़ैमा, मुदरिका, मुदर, बनु किनाना, कुरैश, ये ऊपर नीचे मैं सारे नाम बोल रहा हूं, हदीस के मुताबिक बोलो। तो ये रसूल नहीं है, ये जिनके नाम अभी बोले हैं ये आबा हैं, रसूल नहीं, नबी नहीं। तो हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं कि मेरे आबा व अजदाद को रब ताला ने कभी भी जाहिलियत पर जमा नहीं किया। मैं हर दौर में मेरा नूर निकाह वालों के पास रहा। कोई नहीं समझ आई? जब ये जुज हो, कुल अब्दुल मुत्तलिब हो, आला हज़रत रिवायत नकल कर रहे हैं, फरमाया हुजूर का नूर ऐसा था जिसके पास रहा उससे खुशबू आती थी। हजरत आदम के पास आए, उनसे खुशबू आती थी। तो ये मौलवा एक डंडी मार रहा था, कह रहा है आदम तो नबी थे इस वजह से खुशबू आती थी। फरमाया वो तो नबी थे, अब्दुल मुत्तलिब तो नबी नहीं थे ना। तो जिस पहाड़ी से वो गुजर जाते वो पहाड़ी खुशबूदार हो जाती। इसका मतलब है कि नबूवत वाली खुशबू होती तो फिर तो वह इनसे ना आती। ये है नबूवत वाली भी, लेकिन ये नबूवत किसकी? उसकी नहीं जिसके पास अमानत आई। ये नबूवत जो जुज बनी, यानी हकीकत मोहम्मदिया जिनके पास जलवागर है, ये जुज हो तो कुल में खुशबू आती है। इसलिए अब मैं तबसरा नहीं करता, ज्यादा इम्तिहान भी नहीं लेता आपका। मैं कहता हूं जब ये जुज हो तो कुल मुनव्वर है, रोशन है जी। और जब ये कुल हो, ये जुज हो, तो आबा सारे रोशन है, आबा व अजदाद रोशन है। और जब ये कुल हो, खुद कुल हो, तो अब बरकत घटेगी या बढ़ेगी? और कमलियों को बात समझ के तो किया करो। जब ये जुज हो तो कुल को पाक कर देते हैं, और जब ये कुल हो और फातिमा जिगर का टुकड़ा हो, तो मकाम क्या है तेरा बात करने का? जा नहीं आ, बात करनी आती तो फर्ज वाजिब है हर वक्त जो है ना वो बैठ के जरा रट्टे लगाते रहो, नहीं होगा। इसलिए कि नाकों पर है कब्जा जा बजा सरदार अहमद का। हाँ, आले अली बैठी है नाकों पर, गुंजाइश नहीं देगी तुम्हें। ये गुंजाइश वाली बात ही कोई नहीं। क्यों कि जुज पर अगर हरफ आएगा, कुल पर हरफ आएगा। और जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा से पूछ। इसलिए रब ने फर्क नहीं रखा। रब ने फरमाया हबीब सलाम हो आप पर और आपकी आल पर। कहो सुभान। सलामुन
अला यासीन। क्या है? आप पर सलाम, आपकी आल पर। फिर क्या फरमाया? दुरूद सिखा दीजिए जी। या रसूलल्लाह दुरूद सिखाइए। मैंने कहा था साहबा का बड़ा करम है कि उन्होंने बड़ा मसला खुला दिया, वरना इन्होंने फिर बना लेना था जैसे आजकल कराची में ये लगे हुए हैं ना दुरूद शरीफ का टंगसाल खोल के। कहते हैं जी चे दुरूद ये भी होता है बगैर आल के भी होता है। मैंने कहा आल के बगैर होता तो हुजूर सिखाते क्यों? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा, अबू दाऊद, कोई किताब तो निकाल कि जब साहबा अर्ज कर रहे हैं कि ये झगड़ा ही या रसूलल्लाह खत्म हो जाए, आप सिखा दें, जो बोलेंगे हम बोलेंगे। तो हुजूर ने सिखाया। बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिजी में कोई तो किताब निकाल कि जो सिखाने वाला दुरूद है उसमें आल को शामिल किया या नहीं किया। कहिए ना सुभान अल्लाह। तो अब ये क्या चाहते हैं? कहते हमें कहते ये क्या मनवाना चाहते हैं? मैंने कहा कुछ भी नहीं। हम तो ये कहते हैं कि रोज रोज जैसे शीशियां इतर की बदलते हो, टीवी की पॉलिसियां बदलते हो, जैसे रोज पगड़ियों के रंग बदलते हो, उस तरह ये आल बदलने की कोशिश ना करो। क्यों? ये तुम्हारे दायरा कार की बात ही नहीं, उससे आगे की बात है। आप अपनी औकात देखो, आप अपनी औकात देखो, अपनी परवाह देखो। ये बात आपकी है। ये तो साहबा हल करा गए कि या रसूलल्लाह वो पढ़ दीजिए जो सारी जिंदगी हम पढ़े और जो हम पढ़े वो सारे गुलाम पढ़े। तो रसूल पाक ने पर्दा रखा? नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब कैसे कहोगे जी ये तो जी ईरानी पढ़ते हैं, ये जी दहकानी पढ़ते हैं। मैंने कहा पागला, ईरानी तो उस वक्त पढ़ते ही नहीं थे। ये ईरानियों की बात नहीं, ये मदीने वालों की बात है, ये साहबा की बात है, ये बुखारी शरीफ की बात है, मुस्लिम शरीफ की बात है, तिरमिजी शरीफ की। इसका मतलब है कि तेरी ख्वाहिश नफ्स पूरी ना हो ना तो तू सबको ईरानी बनाएगा या सबको बदमज़हब बनाएगा। दलील लाना। जब बुखारी मुस्लिम है तो ये सब ईरानी है। बुखारी मुस्लिम ये वैसे इलाके के हिसाब से भी ये ईरानी नहीं है, ये खुरासानी है। इमाम बुखारी भी खुरासान के हैं, कदीम खुरासान के। ये जो सारे सैयद तशरीफ फरमा है ना, ये जिन जिन इलाकों का निस्बत साथ रखते हैं सब खुरासान है पुराना। मशहद शरीफ मेरे निस्बत के साथ है, ये भी खुरासान है। हाँ, नेशापुर भी खुरासान है। इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी ये भी खुरासान के हैं। इमाम तिरमिजी भी खुरासान के। हाँ, ये ईरान नहीं है, ये उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान, अभी आया था ना सदर, ये उज़्बेकिस्तान का है। तिरमज का इलाका, ताजिकिस्तान का इलाका, खवारजम का इलाका, तिरमज का इलाका। तो मैं कहा कोड़े आ कभी ज्योग्राफी यही पढ़ लिया कर, तेरू तो पता भी नहीं ईरान की देवे तो खुरासान की देवे। वैसे मास्टर के पुत्र बने हुए हैं, ज्योग्राफिया पढ़। हाँ, नहीं आता तो गूगल निकाल है, अभी तेरे सिर में खुखड़ पवेगी और समझ आ जाएगी कि कौन सा इलाका है। ये नहीं ईरान, ये तो उज़्बेकिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, ये काज़ाकिस्तान है, ये तुर्कमानिस्तान है और तीसरी सदी है। हाँ, सारे मुहद्दिसीन लिख रहे हैं। इमाम बुखारी कहते हैं कि उन्होंने दुरूद पढ़ाया बगैर आल के। एक निकाल सामने ला, जिंदगी गुजर गई है, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये तो बयान कर रहे हैं हम। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, सुनन अबी दाऊद शरीफ उठा और इनमें बता कौन सी ईरानी किताब है, कौन सी ईरानी। ये तेरे पास बहाना है भागने का, तो भागने नहीं देंगे हम। ईरान में तो हम, खुरासान में हम थे। जब सफ़वी लोग आए तो हमें कहा, हमारे बाप दादा को कहा, 9वीं सदी हिजरी की बात है, कि साहबा को छोड़ दो तो इस मुल्क में रहो, तेल के कुएं हैं इस पर रहो। सैयद दर बदर हो गए लेकिन अपने अकीदे नहीं छोड़े, हमने खिलाफत का साथ नहीं छोड़ा।
तुम क्या समझ के आए, तुम लोगों को कुर्बानी दी। अगर ये सैयद 9वीं सदी हिजरी में आके हिंदुस्तान के माहौल को न संभालते तो सफ़वियों के असरात हुमायूं बादशाह के साथ यहाँ भी वारद हो रहे थे। ये तो वो सादात हैं जिन्होंने अपनी जागीरें तरक की, ख्वारिज़म में, तिरमज में, शिराज में, मशहद मुकद्दस में। और जुल्म की कहानी ये है कि जिन्होंने हाल औलाद तज कर अपने एक एक घर का ताला लगाकर सिर्फ अकीदा साहबा का बचाते हुए हिजरत की, आज उनको ये ताने मिल रहे हैं कि तुम लोग ईरानी हो गए हो। मैंने कहा ओ कमलिया, तुम तो ईरान ख्वाब में नहीं देखा होगा। शिराज हमारा था, मशहद हमारा था, तिरमज हमारा था, ख्वारिज़म हमारा था, ताजिकिस्तान खुतल हमारा था। अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत दाता साहब के पीर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो खुदा के बंदो, किसकी मोहब्बत में सादात ने सफर करना पसंद किया? फरमाया हम बाप दादा को न छोड़ेंगे और ना उनके महबूबों को छोड़ेंगे। हम अकीदा वही रखेंगे। हम तेल के कुएं छोड़ सकते हैं, शिराज का आबे रुकनाबाद और गुल गश्ते मुसल्ला छोड़ सकते हैं, ये मावराउन नहर की जन्नत निशान इलाका छोड़ सकते हैं और जाकर दर बदर हो जाएंगे। सादात उस हिजरत के बाद कभी उस माहौल में आके आबाद नहीं हुए, लेकिन याद रखो उनको खुदा की कसम कोई रंजो मलाल भी नहीं है। क्यों? वो समझते हैं कि हिजरतें हमारा मुकद्दर है, हिजरतें हमारा मुकद्दर हैं। क्यों? इसलिए कि वो जैन हमारा जो सना खान सरकार का बोलता है तो क्या कहता है कि मदीने में ठिकाने तो सबके हैं, नहीं है तो मौला पाक का। मैंने कहा जैन इस मफहूम में ये कभी ना पढ़ो करो। क्यों? शहरों में रश बढ़ता है ना, शहरों में रश बढ़ता है तो इमरानियात और शहरियात के जो स्कॉलर हैं वो बाईपास निकालते हैं शहर का दबाव कम करने के लिए। मदीना में जाकर जो शफा मांगने वाले हैं ना, अर्जें पेश करने वाले, तो सरकार ने फरमाया अली एक मैखाना तेरा खुलेगा कहाँ? नजफ, वहां भी रश बढ़ जाएगा। लिहाजा हुसैन नजफ में नहीं, वरना अली पसंद करते कि वो मदीना में ना हो और हुसैन पसंद करते कि बाबा के पास ना हो। मैं कसम से आपको कहता हूं, आप अगर वाकिफ नहीं है ना नजफ और करबला के हालात से तो आपको समझ नहीं। बताओ 3 करोड़ बंदा अगर मुअय्यन दिन में मौजूद होता करबला मोहल्ला में, और ये करबला मोहल्ला होती या नजफ अशरफ होती और करोड़ों बंदे वहां पे मौजूद होते, दोनों हस्तियां एक ही जगह होती, तो भी नहीं। प्यारे मुस्तफा ने मदीना का बाईपास रहमत का नजफ दिया, नजफ का बाईपास करबला मोहल्ला में दिया। पहलू में न लिटाना, वरना मैं मदीने में जो रश बचा रहा हूं यहां में मेरी उम्मत दली जाएगी। इसलिए करबला में जाके हुसैन अलग रहमत खाना खोल लेना और नजफ अशरफ में मौला अली खोल लेना और जन्नतुल बकी में सैयदा की शान ततहीद करम फरमा दिया। दूर डेरा भी लगवा दिया, लेकिन मदीना का बाईपास अगर ना होता, ये इस माहौल में जरा इस पर जो शहरियात के माहिर इंजीनियर से इनके लोग हैं वो गौर करो। मैं खुद इसका शाहिद हूँ, गवाह हूँ कि चंद दिन ऐसे आते हैं करबला मोहल्ला में और नजफ अशरफ में कि बिला मुबालगा एक वक्त में करोड़ों इंसान वहां मौजूद होते हैं। यानी काबा मुअज्जमा में हज के दिनों में 40, 50 लाख, 60 लाख तक पीक पर जब जाती है हाजिरी ये होती है। और 3 करोड़ इस साल 2 दिन में नोट किए गए बैनुल अक़वामी उनका वो जो उन्होंने निकाला ये मिरर अखबार, उसके अंदर लंदन में भी छपाई, उसके अंदर लिखा 2 दिन में 3 करोड़ अगर इंसान एक जगह से गुजरता है तो आप क्या समझते? तो रहमत के लिए खुली जगह, ताकि मेरी उम्मत को परेशानी ना हो। और उनके लिए साथ कहा क्या? फरमाया मुझ में और उसमें 2 ना समझना, ना हुसैन और मिन्नी।
नहीं आए मेरे पास, वहां आओ ना, मैं हूं ना वहां। अली मिन्नी, तेरी तबीयत घबरा रही है कि यार रसूलल्लाह वहां नहीं पहुंचा। वो फरमाया शक ना करो, मेरा ही तो है, वहां जा, मेरा है। शक निकाल दिया सारे। अल्लाह अकबर। तो गिरामी कदर हजरात, दुरूद शरीफ में जब वो उनके हैं, दुरूद शरीफ में कैसे जुदा हूं? एक बुजुर्ग कह रहे हैं, शक्ल से बुजुर्ग, वैसे क्या बुजुर्गी होगी भाई, कह रहे हैं कि मैंने दुरूद शरीफ देखा है बगैर आल के भी होता है। मैंने कहा खुदा के बंदे, जो हुजूर सिखाते हैं उसकी बात कर। होता है, किसने लिखा? का पता कोई नहीं, पता नहीं कोई कातिब लिख गया। तो मैंने कहा उसकी बात करना जो हुजूर ने सहाबा को बिठा के सिखाया। जब वो बुखारी में है, मुस्लिम में है, तो लिखा क्यों कहता है? वो बोल जो हुजूर ने सिखाया है, वो तो वही है। तो मैंने कहा तुझे आदत पड़ी है, ये कोई सुरमचू है या सुरमेदानी है जो नई नई रोज बनाएगा तू? ये दरूद है, वजीफा आले मोहम्मद का वजीफा है। तो क्यों अपनी तरफ से पख लगाते हो? पख लगानी होती तो साहबा पूछे ही नहीं पूछना था। उन्होंने हमारा मसला हल करा दिया। यार चुल्ला जैसे कैसे पढ़े? फरमाया पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर एक बात और, मेरे पास किताब मौजूद है, इस वक्त भी मेरे पास गाड़ी में भी मौजूद है, इब्ने हजर हैतमी की किताब है। मैं इब्ने हजर हैतमी का 7 तुर्क से तालिब इल्म हूं। मेरे पास सनद है इराक के उलमा की, इब्ने हजर हैतमी की। इब्ने हजर हैतमी फरमाते हैं अपनी सनद से कि रसूल पाक ने फरमाया कि जब भी मुझे उम्मतियों मुझ पर दुरूद पढ़ो ना तो कामिल पढ़ा करो, ममहूक नहीं पढ़ो। ममहूक का मतलब होता है कि जिसका कोई जुज कटा हो। ममहूक दुरूद नहीं पढ़ो, सालिम दुरूद पढ़ो। अर्ज की यार रसूलल्लाह, ममहूक भी कोई होता है? यानी हम तो दुरूद को कामिल ही समझते हैं। ऐसा कौन सा दुरूद है कि ममहूक यानी बेबरकत हो जाता है? फरमाया मेरे उम्मतियों, वो दुरूद है जो मुझ पे पढ़ा जाए और मेरी आल पर ना पढ़ा जाए। जो शख्स मुझ पे पढ़े और मेरी आल पर ना पढ़े तो ममहूक दुरूद पढ़ता है, यानी नाकिस पढ़ता है, कामिल नहीं। जो कामिल पढ़ना चाहे वो सल्ले अला मोहम्मदिन कह के वाला आले मोहम्मदिन कहे, ये कामिल दुरूद है। तो जब कामिल है तो आप नाकिस की तरगीब क्यों दे रहे हैं? खुद कभी ऐसा करते हो हैं कि एक तरफ शरबत पड़ा हो, दूसरी तरफ मिलावट वाला पानी पड़ा हो, तो आप पसंद करोगे कि मिलावट वाले को पी लेंगे? जब खुद अपने बारे में इतनी खालिसियत के कायल हो तो दुरूद में भी खालिस रहो। तो दुरूद में खालिस वही है जो हुजूर फरमा रहे, सिखा रहे, साहबा को सामने बिठा के सिखा। क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला। इसलिए दोस्तों, एक नशिस्त में कितनी बात कर सकते हैं। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। तेरे औसाफ का कमली वालों, आपका भी, आपके अहले बैत के औसाफ का एक बाब भी पूरा ना। बाब तो बड़ा होता है, बाब की फसल भी पूरी ना। हाँ, ये मेरे पास ये हदीस पाक की किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा, इमाम अहमद बिन हम्बल की। मैंने 3 अहादीस का इंतखाब किया था कि आज मैं ये 3 अहादीस फ़ज़ाइलुस सहाबा से, इमाम अहमद बिन हम्बल अहले सुन्नत के इमाम है, उससे मैं पेश करूँगा। और लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि इतना वक्त हो गया, चलो कल कर दो। आप कोशिश करना कल की तकरीर आए ना तो इंशाअल्लाह बशर्ते से ज़िंदगी बयान होगा। तो मैं ये जो फ़ज़ाइलुस सहाबा से 3 मैंने शाने हज़रत मौला अली की बाकायदा, वो मेरे पास जो पुरानी किताब थी रही नहीं, तो इसको निकालने में मेरे को 2 घंटे पूरा फ़ज़ाइल का बाब पढ़ गया मैं पूरा। हालांकि रात भी इज्तिमा था, दिन को तबीयत में नहीं आती थी मैं, यानी कि बंदा जैसे मुताला कर रहा है जम के, ऐसा ना हो। लेकिन मैंने तहिया कर लिया कि जब तक मैं पूरा नहीं देख लूँगा ना तब तक मैं छोड़ूँ बिल्कुल, बेटर निकाले। कल की तकरीर में सादात किराम तशरीफ़ फरमाए, मेरे लिए बहुत सरमाया है, तो मैं उनकी खिदमत गुजारिश करूँगा। सैयद शबीउल हसन का इंतज़ाम है, वह मरी में भी इनका क्लास फेलो है, सैयद पाक है वो भी जो
जलसा रखा हुआ, तो कल मैं इंशाल्लाह ज़रूर, पर मैं क्या करूँगा, हैं ये कदम उठते नहीं उठाए जाते। ताकत से होता तो वल्लाह जितने सफ़र मुसलसल है कुछ कर ना पाते। तो मैं समझता हूँ कि मेरी दादी जान जो जिनका मैं आपको वाक़या सुना, यहाँ से लेकर पता नहीं किस किस हस्ती के पास, ठीक है, तो हम तो कोई दावा नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत बना रहे हैं, अपना मुकद्दर बना रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। क्यों कि यही तो हैं जो सरदार हैं। मैंने हदीस भी पेश कर दी आपके सामने, ये तो जन्नत के सरदार हैं, मालिक हैं जन्नत के, और आखिरत की तरफ वो कभी ना जाए। एक बंदा कहते ए तो मारी जाए तो चंगा है, मैं ना ये जीता रहे तो अच्छा है। क्यों? मैंने कहा मरना उसका जिसका वहां ताल्लुक वफा वाला है। हाँ, वरना तो खुदा से यही मांग के 600 साल बाद जीता रहूं। क्यों कि जब मरेगा तो पकड़ा जाएगा, ठीक है। लिहाजा मौत उसकी जिसके लिए आगे रहमत के दरवाजे खुले हो, वरना मर के भी क्या लेना, खराब ही होना। तो अल्लाह ताला इन सादात किराम के साथ, आले बैत अतहार के साथ हमारी अकीदत मोहब्बत इसी उन्वान से जो मैं अर्ज़ किया है कि ये निजात का उन्वान है, ये बोझ नहीं है, खुदा की कसम बोझ नहीं, ये अकीदत का मेयार। आज हमें कोई मेयार बता रहा है, कोई बता रहा है, मैंने कहा बताओ, आपकी जुबान है ना, जैसी है आप बताते फिरो। हम वो मेयार बता रहे हैं जो सियासत्ता में, अहादीस में मौजूद है, कुरान में मौजूद है। मैंने शुरू ही वहां से की थी बात, ये मेयार आपके सामने है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु व इस्मुहु तौफीक दे। मेयार लोग समझ भी जाते हैं, लेकिन बगैर तौफीक कदम उठते नहीं, ना बंदा ये कर सकता है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु व इस्मुहु मेरी हाज़िरी, आपकी हाज़िरी सादात इज़ाम की बारगाह में कबूल फरमाए। मालिक ताला इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा पुरअनवार फरमाए। साहबजादगान सारे भाई तशरीफ़ फरमाएँ, कोई स्पेन से आया, कोई कहाँ कहाँ रहते हैं, तो उर्स पाकी में नशिस्त के लिए ख़ास तौर पर यहाँ मुल्क पाकिस्तान में आए। इसी से इनकी सच्ची मोहब्बत और जज्बात सामने आते हैं। अल्लाह सलामत रखे ता क़याम क़यामत इस खानका को, इनके तमाम वारसों को अल्लाह ताला सलामत रखे और इनके फ़यूज़ व बरक़ात में तरक्की अता फ़रमाए। तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल के खादिम की हैसियत से मेरी सब सादात से ये गुजारिश है कि आपकी सबसे पहले दुआएं और फिर नेक जो आपकी मशवरे हैं फ़क़ाहत व बसीरत से, वो भी ज़रूरी हैं, और हम आहंगी ज़रूरी है, राब्ता ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ये सब सदका मौला अली शेर खुदा बादल छट जाएंगे और सुबह जो भी नमूदार होगी वो अली की हो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। जो चीज़ पसंद है उसका इनकार नहीं कोई कर सकता, करेगा भी तो क्या करेगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु व इस्मुहु हमें पाकों के अदब की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ईमान सलामती नसीब फरमाए, दिल से इनकी इज़्ज़त एहतराम और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।